हेलो फ्रेंड्स, मैं हबीब और आज मैं चैप्टर 11 ऑफ साइंस ह्यूमन आई का पार्ट 5 बनाने वाला हूँ। पिछले पार्ट में हम लोगों ने वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग रेंज ऑफ विजन से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोगों ने पिछले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देख ले ताकि आपको चैप्टर अच्छा से समझ आए। अगर आप उन्हें नहीं देखेंगे तो आपको चैप्टर अच्छा से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम है रेंज ऑफ विजन। इसके बारे में मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि रेंज ऑफ विजन का मतलब है कि आप कितनी दूर तक देख सकते हैं। मतलब आप मान लीजिए कि आप एक मीटर तक देख सकते हैं और आप मतलब कितना दूर तक देख सकते हैं, मतलब 1 मीटर दूर तक आप देख सकते हैं। और दूसरा कि आप कितने सामने तक देख सकते हैं बिना कोई जोर से, मतलब इतना सामने आपके कोई किताब है तो आप पढ़ ले रहे हैं, लेकिन अगर इससे कम करके इतना कर देंगे तो आप नहीं पढ़ सकते हैं। तो वो कौन सा पॉइंट है जिसमें आप सबसे कम डिस्टेंस में अच्छा से किताब पढ़ ले रहे हैं, वो है मान लीजिए 25 सेंटीमीटर। तो और इसके बीच का जो डिफरेंस है वही होता है रेंज ऑफ विजन। तो चलिए अब हम लोग टॉपिक बुक में जो लिखा वो पढ़ते हैं। एक सेकंड बस रुक जाइए आप। हाँ, इसका थिकनेस थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। चलिए। हाँ, our eyes are such a wonderful optical instrument that they can see distant as well as nearby objects with almost the same clarity. This become possible because of the ability of our eye lens to adjust its safe curvature and focal length with the help of the ciliary muscles. यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारा आई है जो एक वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट है। क्योंकि ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि जो हमारा आई है वो दूर का भी ऑब्जेक्ट देख सकता है और सामने का ही ऑब्जेक्ट देख सकता है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा है तो आप यहाँ खड़े हैं तो आप वो ऑब्जेक्ट भी देख लेंगे, और अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है और आप भी यहीं पे हो और इतने सामने तक का ही ऑब्जेक्ट देख लोगे, आप इतने दूर का भी ऑब्जेक्ट देख लोगे, आप दोनों देख सकते हो। इसीलिए हमारे आई को एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट और वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट कहा गया है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं विद द ऑलमोस्ट सेम क्लैरिटी दिस। हाँ, और उसके बाद लिखा हुआ कि ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि हमारे आई में आई लेंस होता है जो अपना फोकल लेंथ को एडजस्ट करके, मतलब उसका कर्वेचर को एडजस्ट करके, और वो भी सिलियरी मसल्स के मदद से क्या करता है अपना, अगर मान लीजिए उसका फोकल लेंथ अगर ये कम कर लिया अपना, मतलब एडजस्ट कर लिया, तो अगर कोई दूर रखा ऑब्जेक्ट होगा उसका लाइट आएगा तो ये आराम से बेंड हो जाएगा, मतलब एक जगह पे कन्वर्ज हो जाएगा। सॉरी, ये है एक, ये ऐसे लाइट बन जाएगा, एक लाइटर ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा जहाँ पे दोनों मीट हो जाएंगे। और मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट बड़ा है तो वो अपना साइज को बड़ा करके एडजस्ट करके बड़ा कर लेगा, और उसके बाद आराम यहाँ पे आएगा। मान लीजिए यहाँ पे दो ऐसे आया, उसके बाद वो उसको कन्वर्ट करके एक जगह पे कर देगा और रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये पावर होता है इसलिए ये क्या बोलते हैं आई लेंस का। ये मैंने पहले भी बताया था कि वो अपना साइज एडजस्ट कर लेते हैं और हमें दूर के भी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करते हैं और सामने के भी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करते हैं। चलिए अब आगे क्या लिखता है बढ़ते हैं। When these muscles are relaxed, the focal length is about 2.5 centimeter and about at infinity and in same sharp focus on the retina. When an object is brought closer to the eye, the focal length of eye becomes shorter. In the eye does this because the lens image distance from the eye has to remain constant and equal to the nearly size of the eyeball. This special property of the human is called power of accommodation। एक सेकंड रुक जाइए, इसको मैं हटा दूं। हाँ, तो कहा गया यहाँ पे कि जो हमारे मसल्स होते हैं वो जब रिलैक्स होते हैं तो हमारा जो आई का फोकल लेंथ होता है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है। और एक सेकंड मैं मिटा दूं इसको ताकि आप लोगों को अच्छा से पता चले, और इसका कलर रेड कर देता हूँ। मतलब ये इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो
अब देखिएगा इस सबको अच्छे से। एंड एट द इन्फिनिटी, जब हमारा मसल्स रिलैक्स्ड होते हैं तो वो जो हमारा आई लेंथ होता है उसका जो लेंथ होता है वो मतलब सबसे छोटा लेंथ मतलब स्मॉलेस्ट जब हो जाता है वो सबसे स्मॉलेस्ट उसका रहता है 2.5 सेंटीमीटर। मतलब वो जब सबसे पतला होगा, मतलब मान लीजिए वो कोई ऑब्जेक्ट इतना पतला होगा मान लीजिए, तो ये जो सबसे पतला जब वो हो जाता है तब उसका लेंथ रहता है 2.5 मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ 2.5 cm। अब आगे है कि एट द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, और अगर वो अपना बड़ा साइज में आता है तो वो अपना साइज को कितना भी इनलार्ज कर सकता है। वो अपने साइज को इतना बड़ा भी कर लेगा, इतना बड़ा भी कर लेगा, वो जितना चाहे वो इतना बड़ा कर सकता है। उसका जो लार्जेस्ट पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होता है। आगे देखते हैं। इन द शार्प फोकस ऑन द रेटिना, और इसके मदद से क्या होता है, एक फोकस बन जाता है रेटिना पे कोई भी इमेज का। क्योंकि देखिए मैं इसको अच्छा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन भी होता है। मान लीजिए ये आपका रेटिना है, यहाँ आपका ऑप्टिक नर्व है, यहाँ आपका लेंस है। ये लेंस पतला है अभी मान लीजिए, तो पतला है। तो जो छोटा है ये कहते हैं, आप शॉर्टर इसको कह सकते हैं। आप पतला थीन नहीं बोलेंगे इसको, आप इसको छोटा बोलेंगे, शॉर्ट। और अगर ये यहाँ पे कोई इमेज है, मतलब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये सामने है। अगर सामने रहेगा तो इसका शॉर्टर ये शॉर्ट रहेगा, पतला मतलब एक छोटा रहेगा। अगर ये दूर रह जाएगा, यहाँ पे रहेगा, तब इसको अपना साइज को एडजस्ट कर लेगा ये, और ये मोटा हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे सन है, ये सन है, इससे लाइट रे आया और इससे रिफ्लेक्ट हुआ। क्योंकि हम कोई भी चीज़ को देखते हैं तो वो उससे लाइट रिफ्लेक्ट होता है, तभी हम देख पाते हैं। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बता चुका है। और फिर यहाँ पे जो लाइट अंदर आएगा, मान लीजिए यहाँ से आया, हाँ, तो फिर क्या होगा, लेंस है, लेंस इसको सॉरी 1 सेकेंड, ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर कर देते हैं, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, आप लोगों को समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। 1 सेकेंड, हाँ हाँ, तो ऑब्जेक्ट हम लोग कर दे रहे हैं थोड़ी दूर, यहाँ कम से कम यहाँ तक। आप यही समझिएगा कि ऑब्जेक्ट सामने है। यहाँ पे सन बना दे रहे हैं। चलिए, यहाँ से एक लाइट ऐसे आया, मानिए एक लाइट आपका आ गया ऐसे, ये लाइट रिफ्लेक्ट हुआ, इस पे पड़ा, ये लाइट भी रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ पड़ा। ये 2 लाइट आए, ये दोनों कन्वर्ज किए, एक यहाँ आ गया, एक कन्वर्ज होके यहाँ आ गया, यहाँ पे दोनों मीट कर गए। तो आपको पता होगा जहाँ पे रेटिना पे ये दो इमेज, जब दो इमेज का जो रे होते हैं वो अगर रेटिना पे मीट करते हैं तो वहाँ एक इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जब तो अभी ये सामने था तो इसका लेंथ पतला था, तो छोटा था, तो यहाँ पे आराम से इमेज बन गया। अगर ये मान लिए यहाँ पे होता, ये सही पतला होता, तो यहाँ से लाइट रे जाता, ये इसी को इतना बहुत कम कन्वर्ज करता, और जबकि दूसरा इतना दूर रहता, ये हल्का सा कन्वर्ज करता, ये क्या होता है, इससे पास हो जाता। यहीं जहाँ पे ये जा रहा है वहाँ पे नहीं मिलता। मान लिए ये ऐसे बड़ा है तो क्या होगा, यहाँ से एक जाएगा, ये कन्वर्ज होके यहाँ आ जाएगा। रुकिए मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। और हाँ, तो यहाँ से आएगा, यहाँ पे लगेगा, ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ से आएगा, ये ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ पे दोनों मिल जाएगा, यहाँ आपका इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा अगर दूर भी रहेगा तो इसीलिए ये हमारे ये जो प्रॉपर मतलब ये पावर है हमारे ह्यूमन आई का, अपना ह्यूमन लेंस का, सॉरी, जो कि अपना वो साइज को एडजस्ट कर सके, बढ़ा सके, घटा सके, छोटा बड़ा कर सके, तो इसको हम लोग कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछता है, ये आपको क्वेश्चन आंसर में इसको डिफाइन करने के लिए दिया हुआ है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक में बस इतना ही चीज बताया हुआ था। अब हम लोग देखते हैं, हाँ,
The minimum distance at which object can be seen most distance without strain is called the least distance of distinct vision or near point of the eye. For a young adult with normal eye, this normal point distance equal nearly 25 centimeter. This distance increases with age due to increasing effortness of ciliary muscles. एक नॉर्मल टॉपिक है लेकिन एग्जाम में इससे एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, तो चलिए समझते हैं। अब मैं जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक को ग्रीन से कर रहा हूँ तो आप समझ जाइएगा। द मिनिमम डिस्टेंस मतलब कम से कम, मैक्सिमम मत लिखिएगा ना तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मतलब जिसे देखा जा सकता है ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्टिवली विदाउट एनी स्ट्रेन, स्ट्रेन इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो हमारा कम से कम डिस्टेंस होता है, जितना दूर से हम लोग एक ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, मतलब पहले बार में मैंने बताया, मान लीजिए ये एक लाइन है, ये इतना दूर है, इतना दूर तक यहाँ पे एक बुक रखा हुआ है, तो आप इसको आराम से अपना आई को यहाँ रखे हैं और आराम से पढ़ ले रहे हैं। और मान लीजिए यहाँ बुक ले आए, तो यहाँ बुक ले आए तब भी आप आराम से पढ़ लें, आपको कोई आँख में दर्द नहीं हो रहा है ऐसा। फिर आप यहाँ ले आए, तो यहाँ आप जब बुक ला रहे हैं तो आपको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, जब पढ़ भी ले रहे हैं मान लीजिए तो आपके आँखों में दर्द हो रहा है। और तब मान लीजिए यही आपका, मान लीजिए यहाँ से थोड़ा सा भी कम कर रहे हैं तो आपको आँख में दर्द हो रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसको कहते हैं हम लोग लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है उतने दूर के डिस्टेंस में ही आप किसी भी चीज़ को रखा हुआ देख सकते हैं। ये नियर पॉइंट होता है मान लीजिए, इसी को हम लोग नियर पॉइंट भी कहते हैं, मतलब आप कितना सामने तक देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ बुक है, नहीं देख ले रहे हैं, यहाँ भी 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 देख ले रहे हैं, फिर यहाँ आया तो आप नहीं देख पा रहे हैं, आपको देख तो ले रहे हैं लेकिन आपके आँख में दर्द हो रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये जो सेकेंड लास्ट है, वो आपका होगा नियर पॉइंट ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, या हम लोग उसको नियर पॉइंट भी कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है। हाँ, नियर पॉइंट ऑफ द आई फॉर अ यंग एडल्ट विथ नॉर्मल आइज। हाँ, तो हाईलाइट करते हैं। फिर एक यंग एडल्ट, मान लीजिए आप जैसे एक यंग है एकदम आप, और जो नॉर्मल नियर पॉइंट डिस्टेंस इक्वल्स, जो अगर एक नॉर्मल यंग एडल्ट के लिए जो नॉर्मल आई जिसके पास है तो उनका जो नॉर्मल नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। मतलब कि अगर आप नॉर्मल है, आपको अच्छा से दिखता है आप, और एक आप एडल्ट है आप, तो आपका जो नॉर्मल नियर पॉइंट होगा वो 25 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि मान ये 25 सेंटीमीटर मतलब इतना, ये 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे जो बुक रखा आप उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन इससे कम करेंगे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये एक नॉर्मल नियर पॉइंट होता है फॉर एन एवरेज एडल्ट पर्सन हु इज़ यंग, और एक ओल्ड एज पर्सन के लिए ये चेंज हो सकता है, या जिसको कोई बीमारी है, कोई अफेक्शन है आई में, तो उसके लिए ये भी चेंज हो सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बताया हुआ है फार डिस्टेंस, मतलब कितना दूर तक हम लोग देख सकते हैं, फारदेस्ट पॉइंट जिसको कहते हैं, तो कितना दूर तक हम लोग देख सकते हैं, तो ये हम लोग देख सकते हैं। और जो फार पॉइंट इसको कहते हैं, जैसे पिछली नियर पॉइंट था, मतलब कितना सामने तक हम लोग देख सकते हैं। अब है फार पॉइंट, तो फार पॉइंट हमारे एक नॉर्मल आई के लिए एट इन्फिनिटी है, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, वेरी वेरी फार, बहुत बहुत दूर, मतलब हम लोग बहुत दूर देख सकते हैं। अब आपको फिर कंफ्यूजन हो रहा होगा, हम लोग तो नहीं देख सकते हैं, हम लोग कोई भी चीज़ देखते हैं तो कहीं पे बाधा आता है। तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उसे ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉर एन नॉर्मल आई द फार पॉइंट इज, तो इट इज एट इन्फिनिटी फॉर अ नॉर्मल आई। ओके, एक इन्फिनिटी पे होता है नॉर्मल आई के लिए हमारा फार पॉइंट। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आसमान में आपने तारे देखे ही होंगे, तो आप जानते हैं स्टार कितने दूर होते हैं। स्टार हमसे बिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर होते हैं, कुछ कुछ तो उससे भी ज़्यादा होते हैं। तो जिनसे हमारे पास लाइट को हमारे पास आने के लिए बिलियंस ऑफ लाइट टाइम लग जाता है।
इतना दूर होते हैं वो। और जबकि लाइट का स्पीड है 3 × 10⁻⁸ हाँ, तो मैं आपको बताया था कि वो 3 × 10⁸ है किलोमीटर मीटर पर सेकंड में लाइट का स्पीड चलता है। और जो तो सोच लीजिए ये इतना तेज चलता है, फिर भी उसको बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं लाइट को ट्रेवल करने के लिए, हमारे तक आने के लिए उस स्टार से। तो सोच लीजिए वो कितना दूर है। और अब अर्थ पे खड़े हो, उतने दूर जो तारा है उसे आप देख पा रहे हो। सोच लीजिए, जिसको लाइट को आने में बिलियन ऑफ ईयर्स लग गए, वो इतना दूर है वो तारा, आप उसको यहाँ से खड़े होके आराम से देख ले रहे हो। तो सोच लीजिए हमारा फार पॉइंट कितना दूर है। तो हम लोग इसीलिए इसका कोई गिनती नहीं है, काउंटलेस है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ये इन्फिनिटी पर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द नियर पॉइंट एंड द फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई इज कॉल्ड सी रेंज ऑफ विजन। ये आपको मैंने शुरू में ही बता दिया था। जैसे कि आपका नॉर्मल पॉइंट आप लोग को पता चल गया, एक नॉर्मल एडल्ट के लिए 25 सेंटीमीटर, और एक ये फार पॉइंट होता है जो इन्फिनिटी होता है। ये मान लीजिए यहाँ पे इन्फिनिटी है, मतलब ये कहीं है ही नहीं, बहुत ज़्यादा दूर है। तो ये जो बीच में जो डिस्टेंस है, ये है रेंज ऑफ विजन। इसी को हम लोग रेंज ऑफ विजन कहते हैं। इसके बीच का जो डिस्टेंस है, मान लीजिए ये एक्स है, मान लीजिए एक्स मतलब एक वेरिएबल है, मान लीजिए इसका कोई मतलब ये भी एक तरह से इन्फिनिटी ही हो जाता है, क्योंकि जब आपका फार पॉइंट इन्फिनिटी है तो आपका रेंज ऑफ विजन भी इन्फिनिटी ही होगा। क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि जब आपका यहाँ तक इन्फिनिटी है तो इसका बीच का डिफरेंस भी तो एक तरह से इन्फिनिटी ही ना हो जाएगा, तो रेंज ऑफ विजन भी इन्फिनिटी ही होता है। तो ये डिस्टेंस जो होता है आपके नॉर्मल पॉइंट से लेकर के फार पॉइंट तक, मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन से लेके फार पॉइंट तक, ये आपका होता है रेंज ऑफ विजन। इसका जो बीच में जो डिस्टेंस है, और ये जो भी मैं बता रहा आपको, ये 25 सेंटीमीटर, इन्फिनिटी, रेंज ऑफ विजन, इनके बीच का ये सब पूरा नॉर्मल आई है। ये अगर किसी को कोई ये डिफेक्ट है आई में, या कोई बहुत ओल्ड आदमी है, तो उसका चेंज भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ये सब में ये एक ही हो जाता है। ये मोस्टली पीपल में देखा गया है, जो यंग होते हैं, जिनका आई में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, उनमें यही रहता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक एक्टिविटी है, उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सेशन को भी एंड करेंगे। तो एक्टिविटी 3 है, 2 एक्टिविटी पहले भी हो चुके हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं। एक्टिविटी में कलर थोड़ा दूसरा कर लेते हैं, मैच हो जाएगा तो थोड़ा दिक्कत होगा। ये कर लेते हैं। हाँ चलिए, ट्राई टू रीड अ प्रिंटेड पेज ऑफ योर बुक न्यूज़पेपर। हाँ, आपको मैं बता दूं, ये जो आपका एक्टिविटी है, ये आपको ये बताता है कि आपका रेंज ऑफ विजन क्या है, सॉरी नियर पॉइंट क्या है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। टू रीड अ प्रिंटेड पेज ऑफ योर बुक न्यूज़पेपर बाय होल्डिंग इट वेरी क्लोज टू योर आईज, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आर यू एबल टू रीड दिस पेज? द रिजल्टिंग इमेज ऑफ द पेज इज समवhat blurred and you feel a strain in your eyes while trying to read it. Now move the book slightly away from your eyes. What happens now? अब आगे भी हम लोग पढ़ ही ले रहे हैं, मैं एक बार में इसका समरी बता दूंगा। अब टू रीड दिस पेज कंफर्टेबली एंड विदाउट स्ट्रेन, यू हैव टू होल्ड इट एट अ मिनिमम डिस्टेंस नियर पॉइंट ऑफ योर आई। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच यू रीड दिस पेज डिस्टेंटली विदाउट स्ट्रेन इज द नियर पॉइंट ऑफ द आई। Now try to find out the near point of your friend's eye. You may use a scale to measure the distance of printed page from eye in each case. ये एक बहुत नॉर्मल टॉपिक है, बस इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए, आप ले लीजिए एक प्रिंटेड पेज और या कोई न्यूज़ बुक या न्यूज़पेपर, और उसको होल्ड करिए, अपने से बहुत क्लोज करिए। तो आप क्या देखेंगे कि आपको उस पेज आर यू एबल टू, तो आपको क्या पता चलेगा कि आप उसको अच्छा से पढ़ नहीं पा रहे हो।
पढ़ ले रहे हो, पढ़ तो ले रहे हो, लेकिन आपको वो ब्लर दिख रहा है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेन मतलब दर्द हो रहा है अपने सर में। तो आप क्या करो, आप अपने बुक को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, मूव मूव करो थोड़ा सा आगे, अपने आई से थोड़ा आगे मूव करो। तो क्या होगा, जब आप मूव करेंगे थोड़ा आगे, इतना आगे मतलब थोड़ा सा आगे, मतलब ऐसा नहीं कि फिर भी आपको दर्द हो ही रहा है। तो आप क्या करो कि तब तक आगे बढ़ाते रहो जब तक आपको वो एकदम कंफर्टेबली नहीं दिखता है। और वहां से लेके मतलब, और अपने फ्रेंड को बोलो कि मेरे आँख से लेके उस बुक तक का डिस्टेंस नापो, और वो जो डिस्टेंस होगा वो आपका नियर पॉइंट होगा। अगर अभी भी नहीं समझे तो मैं एक और बार रिवाइज कर दे रहा हूँ कि मान लीजिए आप यहाँ पे बुक रखे शुरू में, तो आपको अभी यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, ब्लर दिख रहा है, स्ट्रेन हो रहा है। यहाँ पे रखे तब भी नहीं दिख रहा है, और जब यहाँ पे बुक रख दिए तब आपको दिख रहा है। तो एक सेकंड रुकिए, हाँ तब आपको दिख रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, मतलब जहाँ तक आपको अच्छा से दिख रहा है और आपके आई तक का, वो अपने फ्रेंड को बोलिए कि आपका फ्रेंड उसे स्केल से नापे। मान लीजिए वो 27 सेंटीमीटर है, तो वो आपका नियर पॉइंट है। और मैंने जो 25 सेंटीमीटर बताया था वो हर आदमी में वेरी करता है, मैंने बताया वो एक एवरेज है। तो आपको 27 28 ऐसे हो सकता है अगर आपका आई बिल्कुल ठीक है और आप यंग हो। लेकिन ओल्ड आप कोई और ओल्ड आदमी को आप ऐसा टेस्ट करते हो तो आपको अलग रिजल्ट मिलेंगे। और इसके बाद एक्टिविटी के लास्ट में बोला गया कि आप सेम टू सेम यही वाला एक्टिविटी अपने फ्रेंड के साथ भी करो और उसका नियर पॉइंट भी निकालो। तो ऐसे ये आपके फन के लिए लास्ट में दे दिया है। तो अगर आपको चैप्टर अच्छा समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और अगर कोई भी परेशानी हुई होगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसे ज़रूर सॉल्व करूँगा। तो और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, मैं ऐसे ही मेहनत करते रहूँगा। थैंक यू।